जय जानकी मित्रों, आज हम लोग देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के विषय में। कम से कम एक नंबर का एक मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको बिहार के एग्ज़ाम में इससे पूछता ही है। तो आज हम लोग इसके विषय में देखते हैं, ठीक है। चलिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025। तो अभी हम लोग इसके बारे में मतलब ये पढ़ेंगे, जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के विषय में, ठीक है। चलिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में आयोजित किए गए। पहले चरण का मतदान 16 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान जो है 11 नवंबर को हुआ और चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किया गया। आपको याद रखना है, 6 नवंबर को पहला चरण का मतदान हुआ और 11 नवंबर को दूसरा चरण का मतदान हुआ। और मतलब इसका जो ये है क्या बोलते हैं आपको, रिजल्ट जो है वो 14 नवंबर को आया। इस बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान हुआ। आपको ये भी याद रखना है कि पहला चरण में कितना सीट पर हुआ, तो 121 पे हुआ और दूसरा चरण में जो है वो 122 सीटों पर मतदान हुआ था। तो आपको क्या क्या याद रखना है, दो चरण में हुआ। पहला चरण का 6 नवंबर को हुआ, एक दूसरा चरण का 11 नवंबर को हुआ। चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को आया। पहले चरण में यानी कि 6 नवंबर को 121 सीटों पर हुआ चुनाव मतदान, और जो 11 नवंबर को है वो 122 सीटों पर मतदान हुआ। अभी हम लोग को कुछ देखने के लिए चीज़ें हैं, जैसे बिहार विधानसभा में कितने सीटें हैं। कुल सीटें 243 है और एसटी के लिए कितना है, शेड्यूल कास्ट के लिए 38 सीट क्या है, आरक्षित है, और एसटी के लिए 2 सीट आरक्षित है। और बिहार का जो कुल पंजीकृत मतदाता है वो कितना है, तो वो है आपको 7,45,26,858 ये है। और पुरुष मतदाताओं की संख्या जो है आपको ये 3.94 करोड़ है और महिला मतदाताओं की संख्या 3.51 करोड़ मतलब उनका ये है आपका जनसंख्या है। आपको ये डेटा याद रखना है। अभी हम लोग देखते हैं कि बिहार विधानसभा में जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनकी संख्या कितनी है। जैसे फर्स्ट टाइम वोटर्स जो इस बार मतलब जिनका पहला बार ये बना है, क्या बोलते हैं आप उसको, वोटर ID कार्ड, तो वो 14 लाख लोग हैं। बिहार विधानसभा चुनाव कुल 66.91% के ऐतिहासिक उच्चतम मतदान के साथ संपन्न हुआ। और बिहार विधानसभा चुनाव में जो है मतलब उच्चतम मतदान के साथ संपन्न हुआ। पहले चरण में 65.08% और दूसरे चरण में जो है 68.76% यानी कि 68.76% मतदान हुआ। अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका मतलब यह 1951 के बाद मतलब राज्य में दर्ज किए गए सर्वाधिक जो मतदान है वो हुआ है। पुरुष मतदाताओं में मतदान जो है वो 62.8% है और महिला मतदाताओं में 71.6% यानी कि 71% जो है महिला मतदाताओं में हुआ। तो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पुरुष मतदाताओं के मत प्रतिशत कितने थे और महिला मतदाताओं के मत प्रतिशत कितने थे, ये भी पूछ सकते हैं। और आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि जो बिहार विधानसभा चुनाव में किनका मत प्रतिशत जो है मतदाताओं का जो परसेंटेज है किनका ज़्यादा था, जो महिलाओं का ज़्यादा था या पुरुष का ज़्यादा था। तो आपको याद रखना है महिलाओं का ज़्यादा था 71.6%, ठीक है। मोहनिया से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगौली से VIP के उम्मीदवार शशिभूषण सिंह का नामांकन रद्द होने के कारण 2 सीटों पर महागठबंधन चुनाव न लड़ सके। मतलब इन दोनों का जो नामांकन है वो चुनाव आयोग के द्वारा रद्द किया गया था। सबसे पहले अधिक वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार JDU के कलाधर प्रसाद मंडल बने, यानी कि रिजल्ट जब घोषित होना शुरू हुआ तो सबसे पहले जो जीते वो JDU के थे कलाधर मंडल, जो पूर्णिया के रुपौली सीट से थे और 73,572
वोट से जीते थे। इसको आप लोग याद रखिएगा। और सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार जेडीयू के राधाचरण सिंह थे, जो बिहार विधानसभा सीट में सिर्फ 27 वोटों से जीते। तो यहाँ पे है आपको 27 वोट, इसको याद रखना है। अभी हम लोग देखेंगे कि जो विधानसभा चुनाव है तो उसमें आपका जो मतलब किन लोगों को, किस पार्टी को कितना कितना सीट मिला। तो बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट जो है बीजेपी को मिला 89 सीट। जेडीयू को जो है वो आपको 85 सीट मिला, यानी सेकेंड हाईएस्ट जो है आपका जेडीयू है। आरजेडी को 25 सीटें मिली है। और लोजपा को, जो रामविलास पासवान की पार्टी है, तो उसमें 19 सीटें मिली है। और लोजपा का जो है वो गठबंधन है किसके साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में। और भाजपा और लोजपा मिलकर के बिहार में एनडीए गठबंधन बनता है। और जेडीयू मतलब इनका तीनों के साथ में गठबंधन है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि जो राहुल गांधी की पार्टी है, उनको 6 सीट मिली है यहाँ पे। और आपको जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, जिसको आप लोग AIMM बोलते हैं, तो उस पार्टी को जो है यहाँ 5 सीटें मिली हैं सीमांचल के क्षेत्रों में खास करके। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को जो मतलब जितन राम मांझी की सीटें हैं, उनको 5 पार्टी है, उनको 5 सीट मिली है। और ये किनके साथ में इनका गठबंधन है, तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का गठबंधन जो है राष्ट्रीय जनता दल, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठबंधन भी राष्ट्रीय जनता दल, जिसको ये लोग महागठबंधन बोलते हैं। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को कितना मिला, 4 सीटें मिली है। और बहुजन समाज पार्टी को, BSP को 1 सीट मिली है। और अदर्स को जो है वो 4 सीटें, मतलब जो निर्दलीय वगैरह लड़ते हैं उनको 4 सीट मिली है। तो आपको याद रखना है कि सबसे कम किस पार्टी को वोट मिला है, तो सबसे कम जो है बहुजन समाज पार्टी, BSP, मायावती जी की पार्टी को सबसे कम वोट मिला है, सबसे कम सीट मिला है, एक सीट ही मिला है उनको। चलिए, थैंक यू, बस इतना ही था। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिए, इसमें क्या क्या डेटा है वो सब आपको याद करना है। सबसे पहले तो बिहार विधानसभा का चुनाव कितने चरण में हुआ, तो 2 चरण में हुआ। कब कब हुआ, 6 नवंबर को हुआ और 11 नवंबर को हुआ। 6 नवंबर को जो है 121 सीटों पर वोट हुआ, और जो दूसरे चरण में है 122 सीटों पर वोट हुआ। और उसके बाद जा कर के परिणाम 14 नवंबर को घोषित हुआ। कुल सीट बिहार विधानसभा में कितना है, 243 है। आरक्षित जो है वो SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 38 और ST के लिए 2 हैं। और कुल पंजीकृत मतदाता, ये भी याद रखना है, कितना है, 7,45,26,858। और पुरुष मतदाताओं की संख्या 3.94 करोड़ है, और महिला मतदाताओं की 3.51 करोड़। फर्स्ट टाइम वोटर 14 लाख है। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल वोट मत प्रतिशत कितना हुआ, मतलब कितना वोटिंग, चुनाव कितना हुआ, मतलब उसको क्या बोलते हैं, मतलब तो आपका जो है पहले चरण में 65.08% हुआ, और दूसरे चरण में मतलब 68.76% मतदान हुआ। तो आपको ये याद ही रखना है, एकदम डेटा याद रखना है, जिसमें महिलाओं का वोट कितना था, 71.6 और 62.86। ये VVI क्वेश्चन है, ये आपके लिए जो है ये VVI क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को एकदम इसको याद ही रखना है, VVI वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। हाँ, इसको याद रखिएगा। और जो मोहनिया के विधायक थे श्वेता सुमन और शशि भूषण सिंह, इनका नामांकन रद्द हुआ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।